बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह दिल से सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, और सबको अल्लाह पाक हर परेशानी, हर बीमारी, हर तकलीफ़ से महफूज रखे। आमीन सुबह आमीन। तो जी, जो लोग कहते हैं ना आंटी हमारे लिए दुआ करें, आप यकीन करें मैं तहज्जुद में, फजर में जब भी जो है मैं नमाज़ अदा करती हूँ तो उनको ख़ास तौर पे जो है ना, एक होता है ना कोई कहता है तो वो उसकी दुआ, उसकी बात अमानत हो जाती है, तो फिर मैं ज़रूर उन लोगों के लिए गायबाना दुआ करती हूँ। बस अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, और जिसकी जो हाजतें अल्लाह पाक सबकी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। यहाँ पे आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सुबह नाश्ता करने के बाद कि मैं क्या बनाऊँ, और आज थोड़ा सा देर हो गई थी कुछ डस्टिंग वगैरह करने में ऊपर से, तो फिर मैंने जो है ना जल्दी से कासी फल निकाल कर उसको पकाना शुरू कर दिया। पहले मैंने कटिंग करी, और यहाँ पर जी मैंने प्याज जो है ना 2-3 मिनट डाल दी, और थोड़ा ज़ीरा डाला है इसके अंदर, और ये कासी फल इसके अंदर ही मैंने हरी मिर्ची काट दी थी, धो दिया था मैंने इसको। और बस मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप यकीन करें इतनी जल्दी जल्दी बनाया मैंने, मगर इतना मज़े का बनाना कि जिसने भी खाया ना सबने बहुत तारीफ़ करी। तो इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है हल्दी पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हैं इसके अंदर। वैसे साबुत मिर्ची भी तोड़ के डाल सकते हैं। नमक डाला है, और 2-3 मैंने डाल दिए इसके अंदर टमाटर। और जी बस इसके अब जो है ना हम इसको ढक कर रख देंगे पकने के लिए। तकरीबन 15 मिनट इसको हम पकाएंगे। इसके बाद जो है हम इसके अंदर ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। तो आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद है ना कैबिनेट साफ़ करी, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ऐसी ठीक नहीं थी। और ये है कि बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी काम करने की इतनी ज़्यादा। बस जो है थोड़ा बहुत मैं कर रही थी, जैसे खाना बना लिया है, जब उसमें इतनी थक रही थी मैं। तो आज बस हिम्मत करके ना मैं जो है लग गई काम में। तो कोई भी काम अगर हम छोड़ देते हैं और लापरवाही कर देते हैं ना थोड़ी बहुत, तो फिर वो जो है काफ़ी फिर उसमें टाइम लगता है इसको सही करने में। और ये है कि किचन को देखते देखते रहना चाहिए, तो मैं हर चीज़ देखती रहती हूँ। और ये है कि कोई चीज़ कम हो गई, कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई सुरेरे ना पड़ जाए, कोई उसके अंदर चींटियाँ ना आ जाएँ चीनी वगैरह में, तो हर चीज़ का जो है ना ख्याल रखना पड़ता है। वैसे मोहतर भी करती रहती है, मगर ये है कि वो अकेला जो है ना इतना नहीं कर सकती, मेरे साथ लग के सारा दिन कर लेगी वो, मगर अकेले नहीं करती वो। तो आज मैं लगी हुई थी, और मोहतर भी मेरे साथ जो है ना हेल्प करवा रही थी। मैंने कैबिनेट वगैरह सारी मैंने बर्नियाँ निकाली, और दालें जो मैं सामान लेकर आई थी ना सारा, तो सब मैं इसको सेटिंग से कर रही थी। तो ये होता है कि 1 से 2 बंदे होते हैं ना, तो एक ज़रा थोड़ी हेल्प हो जाती है। और बस ये है कि फिर मैंने कहा देखो कितना टाइम लग गया ये चीज़ें सही करने में। फिर फ्रिज भी जो है वो भी मैंने सारा जो है नीचे का भी, अभी नीचे का सिर्फ साफ़ हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें है ना मेरी गरम मसाला या जो भी ड्राई मसाले होते हैं ना, वो मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। अगर बाहर रखूँ ना मैं तो सिररियाँ बहुत जल्दी पड़ जाती हैं। तो अगर आपके भी मसालों में सुरैरियाँ पड़ जाती हैं, या ऐसा होता है कि चींटियों में सुरैरियाँ पड़ जाती हैं, तो फिर जो है इसको पैक करके अच्छा सा जो है ना उसको आप रख दें, अगर बचती है तो। नहीं तो फिर आप इसको एयर टाइट जार होते हैं ना, आप इसमें पैक करके रखें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना मैंने निकाल रही थी, काफ़ी चीज़ें ना ख़राब भी हो गई थी बस थोड़ी सी लापरवाही से। और बस अब सारी चीज़ें जो है ना मैं इस तरह से साफ़ कर करके रख रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि अभी जो है ना मैं नई बर्नियाँ ले आऊँ, क्योंकि कुछ बर्नियाँ ऐसी ख़राब हो गई थी, कुछ बर्नियाँ जो है बस छोटी बड़ी हो रही थी। और पता नहीं चल रहा था कि बर्नियाँ ये हुआ क्या है, क्योंकि मैं पूरे पूरे सेट लेकर आई थी। तो बस यही होता है। हाँ, अगर हम अपनी सेहत के बारे में भी हम छोड़ देते हैं ना, तो हमारी सेहत भी ख़राब होने लगती है। इसी तरीके से सामान का भी है, अगर सामान में हम ज़रा सी लापरवाही करते हैं ना, तो बस सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे मैं साबुत धनिया, ज़ीरा और सौंफ जो है ना वो मैंने साफ़ करके हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसको मैं पीस के रख लूँगी। तो उससे मुझे काफ़ी सहूलत हो जाती है खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैंने बर्नी में भी भर ली, और जो है आधी में इसको ड्राई रोस्ट करके, अभी लाइट आएगी तो फिर मैं इसको पीस कर रख लूँगी। और ये कासी फल जो है जी बन चुका है माशाल्लाह से। इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया था ऊपर से। और अभी हमने खाना भी नहीं खाया था, काफ़ी टाइम हो गया, तो कि दिन छोटे हो गए हैं तो फिर ऐसा लगता है काफ़ी टाइम हो गया। असर की अज़ानें होती है, तो कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि मैं असर की नमाज़ ही पढ़ रही होती हूँ, कुछ दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, तो वो मगरिब हो जाती है। यहाँ जी मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये रेड एप्पल मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने मंगवाई है ये, और बहुत ही पसंद आई मुझे। इसके अंदर जोजोबा ऑयल और आलमंड ऑयल इसके अंदर मिक्स है, बहुत ही बेहतरीन है।
खुशबू भी इतनी लाजवाब है इसकी। और ये आप अपने पैरों पे, हाथों पे, फेस पे जो है ना आप इसको लगाएं, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, ग्लोइंग करेगा, आपकी स्किन हेल्दी होगी और आपको बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस का एहसास होगा। अगर आपको ये मंगवानी है, ये एप्पल रेड एप्पल मॉइस्चराइजिंग क्रीम, तो आप मंगवा सकते हैं। सर्दियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% इसके अंदर डिस्काउंट भी है। ये क्रीम जो है ना बस अपने फेस के ऊपर और हाथों पे, गर्दन पे, हर जगह आप लगाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर जो एप्पल की खुशबू आ रही ना, बहुत प्यारी सी। तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है बस यानी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये, इसको लगा के ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत ज़्यादा, एक होता है ना मूड अच्छा हो जाता है इंसान का, बिल्कुल इस तरह से हो रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी जी। ये रेड एप्पल मॉइस्चराइजिंग क्रीम इंटरनेशनल क्रीम है और हर्बल क्रीम है। इसके अंदर कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान दे। हर स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो सारे गरम मसाले और दालें वगैरह जो है ना वो मैंने रख दी थी। और यहाँ पे जो ये आपको नज़र आ रहा होगा ना, सौंफ और धनिया और ज़ीरा, ये सब मैंने रख दिया इसके अंदर। छोटी मेरी जो है ना ये प्यारी सी जार है, इसके अंदर मैंने रख दिया। और अभी में जो है सारा सामान जो है ना जो बचा है तो वो फिर मैं फ्रिज के अंदर रखूँगी, क्योंकि मेरे डीप फ्रीज़र में काफ़ी सामान आ जाता है। तो इस वजह से मैं जो है ना दालें वगैरह जो बच जाती हैं, मसाले बच जाते हैं, वो इस फ्रिज के जो बॉल होता है ना, फ्रूट वाला बॉल, इसके अंदर रखती हूँ। यहाँ पे जी जो है ना चावल वगैरह भी मैं रख कर ना इसको पैक करके दूसरा जो कट्टा है ना वो फिर मैं रख दूँगी। तो इस तरीके से बस काम जो है ना करना पड़ता है थोड़ा दिमाग लगा के। और अभी बस मैं काम ही कर रही थी तो हसनैन बेटा है ना, जो आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा, उनको फ़ोन आया कि अम्मी आपसे मिलना चाह रही हैं, काफ़ी दिन हो गए, आपको याद कर रही हैं। इससे पहले भी 2-3 बार फ़ोन आया था, मगर हुआ ये कि कुछ बारिश का मौसम हो रहा था, कभी गर्मी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चल मौसम सही हो जाता है तो फिर मिलेंगे। फिर मुझे बार बार मना करना अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने कहा चले आ जाए, कोई बात नहीं। मुझे बाज़ार भी जाना था आज, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि कुछ है ना खाने का इंतज़ाम कर देते हैं। यहाँ पर जी मैंने जल्दी से बस दूध निकाला और मैंने 1 किलो ही दूध था, इसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल के ना, कलर वाली सेवइयाँ थी वो पहले मैंने पका ली। उसके बाद मैंगो कस्टर्ड था, ये डालकर मैंने कहा चलो थोड़ा सा मीठा हो जाए और चिकन का पुलाव बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन का पुलाव बनाने के लिए, यखनी बनाने के लिए एक भगोने में रख दिया, क्योंकि लाइट जाती है तो मेरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी जो है ना मैं काम निपटा लूँ। मगर आज जो है ना मेरी कज़न भी आई थी लाहौर से, तो लाइट गई हुई थी तो मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि जब लाइट चली जाती है ना तो थोड़ी देर बाद यानी आधे 1 घंटे बाद सोलर बंद हो जाता है, 2 घंटे की लाइट जाती है। और फिर ये है कि सिलेंडर चला लेते हैं हम, वो जनरेटर चला लेते हैं, मगर सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो 2 दिन हो गए थे सिलेंडर ख़त्म हुए, वो बस काम में इतनी बिजी जाती हूँ मैं भूल गई। मेरी गलती की वजह से बस काफ़ी परेशानी हुई, अंधेरे में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है और दिल घबराने लगता है मेरा। फिर ये कि सिलेंडर भरवाया और जब तक वो फिर चली गई थी, बस हमने उनकी चाय नाश्ता कर दिया उसी अंधेरे के अंदर। तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, बस ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लाइट चली जाती है और आप किसी के घर गए हो तब भी बड़ी परेशानी होती है, या कोई आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता कि वो भी मेहमान परेशान हो जाए। तो यहाँ पर जी कस्टर्ड जो मैंने बनाया था ना, ये थोड़े से मैंने फ्रूट काट लिए, नहीं एक एप्पल काट लिया, 2-3 मैंने डाल दी, काट दिए थे बनाना, और बस इसके अंदर मैंने डाल दी। तो फिर ये है, इसको भी फ्रीज़र में रख दूँगी, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगता है ये। बस जल्दी जल्दी में तो ऐसे ही हो जाता है इंसान का, अचानक ही कोई मेहमान आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता कि क्या चीज़ अच्छी बनाए। तो जल्दी में फिर यही चीज़ बन जाती है, यानी चिकन का आपका यखनी पुलाव बन जाएगा या फिर कस्टर्ड बन जाएगा। और काफ़ी मैं और भी इंतज़ाम कर देती है अभी, मगर ये हुआ कि टाइम ही इतना कम था, क्योंकि उन्होंने जो फ़ोन किया मुझे वो असर के बाद ही फ़ोन किया था। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और यहाँ पर मैं शुरू हो गई। तो मोहतर तो बोल रही थी कि अम्मी इतनी जल्दी नहीं होगा। मैंने कहा नहीं हो जाएगा बेटा, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो मैं तो खैर सबसे ही अच्छे से मिलती हूँ, मेहमान आते तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ और बड़े दिल से मैं जो है ना काम करती हूँ। और यही अल्लाह का मेरे पर इनाम है कि अल्लाह पाक ने इतने अच्छे अच्छे लोगों से मेरा जो है वास्ता किया है और लोगों से मिलाया है, जिनसे मिल के ना मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है, खुशी होती है। और आप यकीन करें कि बस मेरे घर में जब आता है ना कोई मेहमान, तो मुझे लगता है कि मेरे घर के अंदर ना रौनक हो गई है और
बस खाना खाने में भी ना मज़ा आता है, अच्छा लगता है, खाने का टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे अकेली होती हूँ तो मैं ये अकेला मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भले कोई भी चीज़ हो ना, तो बस मुझे मेहमानों के साथ खाना खाना, उनके साथ बात करना, गुफ्तगू करना बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू से ये ऐसा ही है। और ऐसा होता है एक आध दिन अगर मेहमान नहीं आते तो बस मैं बेचैन हो जाती हूँ कि ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी कोई अधूरी सी है। तो ये नहीं होता कि कोई आपके मेहमान कोई खाने आ रहा है या आपके किसी की लालच में आ रहा है, ये आपकी मोहब्बत और उसकी मोहब्बत होती है जो अपना अपना टाइम निकाल के आपसे मिलने के लिए आता है। तो कुछ ऐसे लोग भी आए थे मेरी ज़िंदगी में जिनका मैंने बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, मगर उन लोगों ने मुझे जो है किसी भी तरीके से दुख देने में मुझे पीछे नहीं हटे। मगर अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और वो अपने बंदों का कभी भी जो है ना बुरा नहीं होने देता। और लोग तो खैर चारों तरफ से करते ही रहते हैं, मगर आप छोड़ें, बस हमेशा जो है ना ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक भले बंदे जो है वो नाराज़ हो जाए मगर अल्लाह पाक नाराज़ ना हो। हमारे मेहमानों ने आ गए अचानक ही, हसनैन का ना फ़ोन आया था कि मैं आंटी आ रहा हूँ। और माशाल्लाह से हसनैन बेटा है ना, इसमें अपने बेटे का दिवा दिया। इतनी मतलब कराची शिफ्ट हो गए, ये कराची शिफ्ट नहीं हुए, जॉब की वजह से अभी आर्जी तौर पे शिफ्ट हुआ है ना। तो ये वहाँ से फिर हफ्ते में आते हैं एक दफ़ा? मैं हफ्ते में 15 दिन। अच्छा, तो अम्मी भी आई, भाभी, बाजी सब आए, बहुत अच्छा लगा। गुड़िया की मुबारकबाद देने के भी आए हैं। अभी वो जैसी इनकी भी मुबारकबाद खैर मुबारक हो। तो बस ये ना हसनैन का पहले भी ना काल आई थी, जब आई थी ना मैं, बारिश हो रही थी शायद उस टाइम, बारिश हो रही थी और मैं भी जल्दी में था मुलाकात। फिर इसके बाद एक तबीयत बहुत खराब, मतलब मेरी तबीयत। तो अल्लाह का शुक्र है, बस दुआएं सबकी। बस अल्लाह पाक चलता फिरता रखे। आप वो देखो कितने प्यारे प्यारे ये तो ये मुझे किस खुशी में बना रही है माशाल्लाह की नई अच्छा आंटी को पहनाना जैसी की मम्मी की खुशी अच्छा उसकी खुशी में बहुत शुक्रिया। चलो मैं आपको पहना देती हूँ। नहीं आपको ये रहा लग ना जाए बेटे, ध्यान से बेटा, उसके लगे नहीं, ध्यान से। बहुत शुक्रिया बेटा। अपने अम्मा को सदा सबरा देखना चाहते हैं आप, पहना देगी वो अपनी बच्ची को नहीं लाई, ये रही ना, ये आपकी बच्ची है माशाल्लाह। इतने वो मैंने इसको छोटा देखा था, ये भी 6 साल बाद माशाल्लाह हुई। अब भाई अपने भाई की मम्मी की खुशी में। तो यहाँ पे मैंने यखनी पुलाव बनाने के लिए मसाला तैयार किया था, उसको मैंने ढककर ना लो फ्लेम पे करा था। तो मेरी कज़न आई थी लाहौर से, मैं उनसे बातें करने लगी थी, तो पीछे से जो है ना ये गैस तेज़ हुई ना, तो मसाला थोड़ा सा नीचे लग गया था। कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि सालन का मसाला नीचे लग जाए या कोई सा भी ऐसी चीज़ जल जाए ना, तो फ़ौरन आप भगोना चेंज कर दें, उसको धोकर दोबारा से जो है आप उस मसाले को दोबारा से भून दें थोड़ा ऑयल डाल के। तो आज मेरे साथ ऐसे ही हुआ, तो मैंने जल्दी से भगोना चेंज करके और जो है दोबारा से मैंने इसको सही कर दिया। थोड़ा सा मैंने पुदीना और दही और डाल दिया और एसेंस डाल दिया। तो बस ये है कि सामने सामने कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है और फिर जो है कि इंसान ऐसा परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि हल निकालें उस परेशानी का कि अब हमें करना है तो क्या करना है। कभी ऐसा होता है कि अगर आप बीफ का गोश्त बना रहे हैं और बीफ का गोश्त नहीं गल रहा, तो हमारी अम्मी ऐसा करती थी कि उसके अंदर ना छालिए का टुकड़ा डाल देती थी गोश्त के अंदर, और यानी सालन के अंदर, और वो गोश्त जो है ना वो गल जाता था। फिर उसके बाद छालिए का टुकड़ा निकाल कर उसको जो है फेंक देती थी। और मगर अब जो है गोश्त गलाने के पाउडर भी है ना आ गए हैं, तो गोश्त गलाने का पाउडर तो मैंने कभी यूज़ नहीं करा, मगर कभी ऐसा होता है कि गोश्त नहीं गल रहा तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट थे वो मैंने निकाले। हसनैन की अम्मी, उनकी भाभी, इनकी बहन माशाल्लाह आई थी और हसनैन बेटा आए थे, तो बस उनसे हम लोग ना बातें कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई। और ये है कि मेहमान जो है वो तो होती हैं अल्लाह की रहमत है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भाई हमारे मेहमान आ गए, अब तो जो है हमें ये करना है या वो करना है।
अल्लाह पाक हिम्मत देता है। और आप यकीन कर रहे थे, दिनों से मैं इतना काम नहीं कर रही थी और आज मैंने माशाल्लाह सुबह से मैं काम में लगी थी और अल्लाह ने मुझे ताकत भी दी। और मैंने आज जो है दोनों टाइम खाना भी बनाया, किचन की सफाई भी करी और फ्रिज की सफाई भी करी। तो बस अल्लाह पाक की हिम्मत देता है, ताकत देता है। इंसान की बिल्कुल भी जो है इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को खिला सके या किसी के लिए इतना सब कुछ कर सके। और ये मैं कहती हूँ कि इंसान की जो नीयत होती है ना, अल्लाह पाक उसी तरीके से नवाजता है। यहाँ पर हमने जो है ना, हमने कहा चलो बारबेक्यू में ना यहाँ पर गोला कबाब मंगा लिए थे, टिक्के मंगा लिए थे और पराठे मंगा लिए थे। तो ये हमने फूड पार्टनर से मंगा लिए थे, मगर उसने जो है ना चटनी और रायता और सैलेड वगैरह ये नहीं उसने दिया। अब यही होता है ऑनलाइन में मंगाओ ना, तो कभी कोई चीज़ रह जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, और ख़ुद से इंसान लेकर आता है ना तो फिर हर चीज़ पैक करके देते हैं। तो या फिर ये भूल गया या फिर पता नहीं उसने जान करके ऐसा करा। अब ये है कि बस अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए थे अंदर। अभी मौसम थोड़ा सही हो गया, यानी कि अगर एसी नहीं भी चलाओ ना तो कमरे में अच्छा लगता है, मगर पानी जो है वो ठंडा ही अच्छा लग रहा है। और कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से ना गला भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बंद हो रहा है। बच्चे बड़े बूढ़ों सबकी तबीयतें ऐसी हो रही हैं, अजीब व गरीब हो रही हैं तबीयतें। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ा मौसम अभी बिल्कुल जब सेट हो जाएगा ना तो तबीयत भी सेट हो जाएगी, क्योंकि डस्ट वगैरह जो है ना वो उड़ रही है और नमी की वजह से वो जो है डस्ट की वजह से ना हमारा गला ख़राब हो रहा है। तो बस ये है, एहतियात ही करें कि एसी में डायरेक्ट ना सोएं और ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, हल्का ठंडा पानी पिएं। यहाँ पे जी खाना ना खा के अभी ये लोग जा रहे हैं और काफ़ी देर बैठे रहे, बातें करनी, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी फैक्ट्री से, तो वो अभी जो है ना फ्रेश हो रहे हैं। तो ये मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। हसनैन, उनकी अम्मी, उनकी भाभी और उनकी बहन आई थी, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मगर वो है ना जी गिफ्ट लेकर आए, मैंने काफ़ी मना किया था कि ज़ैनब के लिए लेके आए, आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि आप लोगों से शेयर करती हूँ हर बात, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बेबी किट है ये, और इसके अंदर शैम्पू, पाउडर और लोशन वगैरह जो है ना सब चीज़ें इसके अंदर। और ये इसका सूट भी लेकर आई हैं ज़ैनब का, तो ज़ैनब को मैं दे दूँगी। अच्छा है माशाल्लाह से। अच्छा है, अब जो है ना मौसम चेंज हो गया ना तो फ़लस्तीन की है। और ये प्यारी सी पैंट, तो जी यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। अभी मैंने ईशा की नमाज़ अदा करी, काफ़ी टाइम हो गया था, तो अभी चेंज करके मैंने ईशा की नमाज़ अदा करी। इसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना दूँ, आप लोगों को बस शेयर करनी थी। तो ये मैं कल पहुँचा दूँगी गुड़िया की, या जब आएगी गुड़िया तो उसको मैं दे दूँगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और अंबर को ख़ास तौर पे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक बस आसानी करे हर काम में। तो जी जैसा होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसे लोग अफवाहें फैलाते हैं कि ये बात है, ये बात है, ऐसी कुछ भी अभी नहीं है। जैसा भी होगा अल्लाह पाक वो खैर की घड़ी लाए। तो आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।